हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप जुड़े हैं इस मेंटरशिप सेशन में, जहां पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि कैसे आप जनरल एप्टीट्यूड में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आज हमारे साथ मेंटर्स हैं जिन्होंने नेट जेआरएफ एग्जाम क्रैक किया और जिनके हम्म। जनरल एप्टीट्यूड में 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आए हैं। जिनमें हमारे साथ हैं आज अशोक कुमार, जिनकी सीएसआईआर नेट में ऑल इंडिया रैंक 102 थी। जाकी हैदर, जो कि 114 रैंक के साथ थे। और कमलिनी सिकरी, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 21 के साथ क्रैक किया है। और स्टूडेंट, ये हमारे रिजल्ट्स हैं जो कि आप सभी देख सकते हैं। आईआईटी जिम के रिजल्ट्स हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले एक कन्फ्यूजन ये होता है कि सीएसआईआर नेट का सिलेबस क्या है। तो मैं हल्का सा आइडिया देता हूँ, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। तो सीएसआईआर नेट जनरल एप्टीट्यूड की बात करी जाए तो यहाँ पे जो आजकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, खास करके ग्रेडियंट है, टाइम एंड वर्क है, लॉजिकल रीजनिंग है, लीनियर इक्वेशन है, एंड रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रक्शंस है, सीक्वेंस एंड सीरीज है, प्रोबेबिलिटी है, रैंक एंड ऑर्डरिंग है, अलॉयज है, डेटा इंटरप्रिटेशन, स्टेटिस्टिक्स एंड डेंसिटी है, बार ग्राफ है, परमुटेशन एंड पॉपुलेशन। ये सभी टॉपिक पे क्वेश्चंस आजकल पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे। पहला क्वेश्चन जो हमने स्टूडेंट्स के साथ बहुत सारे क्वेश्चन शेयर किए थे, जहाँ पर हमने स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछे। तो सबसे पहले कमलिनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, और फिर मैं आपसे क्वेश्चन लेता हूँ। स्वागत है आपका। Hello everyone. So, am I audible? यस यस। Hi, myself Kamlini Tikri. मेरी बीएससी और एमएससी दोनों ही मेरे होम टाउन से हैं। मैं अपने जो उसमें है ना, हमारा जो लोकेलिटी है वो लोकेलिटी है जहाँ से ये कहा जाता है कि लड़कियों को बाहर मत भेजो। नहीं, लड़कियां हैं, पढ़ के क्या करेंगी। बट हाँ, आज वही लोग हैं कि इस लड़की ने भी तो कर दिखाया है ना यहाँ रहकर, तो तुम क्यों नहीं कर सकते। जी आज बिल्कुल। उस चीज के एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं कि जब ये यहाँ रहकर कर सकती है तो तुम क्यों नहीं कर सकती। ठीक है, तो मेरा जो नेट जेआरएफ की जर्नी है वो सर के साथ ही स्टार्ट हुई थी। पहले 5 बार नेट क्वालिफाई हुआ था मेरा। हमेशा हम्म, जनरल कैटेगरी की वजह से .1 .2 से रह जाता था जेआरएफ। ट्वेंटी ट्वेंटी हम्म, फाइव में फाइनली जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था। हम्म, और उस टाइम भी सर का ही सपोर्ट था, आज भी सर का ही सपोर्ट है। तो मेरे लिए जो सबसे बेसिक चीज है ना सर, वो ये है कि आप अपने टीचर से भरोसा रखो बस। जी अगर वो आपको जो कह रहे हैं आप वो मान रहे हो ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो अपनी लाइफ में। अब चाहे आप इसलिए कह लो कि मैं खुद एक टीचर हूँ। मैं जी। सैनिक आरएमएस का जो हमारा एग्जाम होता है, वहाँ पर बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ। एज अ एचओडी ऑफ डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ। तो वहां पर भी मैं बच्चों को यही गाइड करती हूँ कि हमें पता है कि कौन सी गलती नहीं करनी। जी बच्चा यही गड़बड़ कर जाता है कि ये क्यों बोल रहे हैं, ये क्यों बोल रहे हैं, हमें ऐसे करना है, हमें वैसे करना है। जस्ट आपके पास मेंटोर्स हैं, आपके पास गाइड्स अवेलेबल हैं। हमें नहीं पता आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन होगी उसके पास गाइड्स अवेलेबल होंगे भी या नहीं होंगे, क्योंकि आजकल की जो स्ट्रेटेजी चल रही है नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है। तो जी। बस जो आपके पास है उसे आप फुलफिल कीजिए। बस इससे अच्छा, ज्यादा और क्या ही कमलिनी कहेंगे। जी, धन्यवाद आपका। और पहला क्वेश्चन बच्चों ने पूछा है कि हाउ कैन वी प्रिपेयर जनरल एप्टीट्यूड पार्ट ए इफेक्टिवली अलोंग विद द वास्ट मैथमेटिक्स सिलेबस विदाउट अफेक्टिंग कोर सब्जेक्ट प्रिपरेशन। क्योंकि आपने जो सी एस आई आर नेट एग्जाम क्रैक किया, जो स्टूडेंट्स यहाँ मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको बता दूं, इनका मैंने टॉक भी रिकॉर्ड किया था। आपके जनरल एप्टीट्यूड में फुल ऑन फुल मार्क्स है, मतलब 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आए थे। आपके पार्ट बी में एक भी क्वेश्चन सही नहीं हुआ था। पार्ट सी में आपके फुल ऑन फुल मार्क्स है। मतलब ये जब हम एमएसक्यू की बात करेंगे तभी मैं इनको बुलाऊंगा कि कैसे एमएसक्यू को आप अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं। पर अभी हम बात करेंगे जनरल एप्टीट्यूड के बारे में। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कमलिनी, कि कैसे आपने जनरल एप्टीट्यूड को प्रिपेयर किया, और क्या आपकी स्ट्रेटेजी रही, और बच्चों को, जो स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं, और ये जो क्वेश्चन है इसका आप आंसर कैसे देंगे कि सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते साथ में जनरल एप्टीट्यूड को कैसे प्रिपेयर करें। चलो, तब तक कमलिनी ज्वाइन करती है, तब तक अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने बारे में थोड़ा बताइए। जी सर, धन्यवाद। सर, मैं सेल्फ अशोक कुमार फ्रॉम सीतामढ़ी, बिहार। जी और मैंने इस बार सी एस आई नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है। मेरी जी मास्टर्स बहुत पहले हो चुकी है, जी। 2018 में, फ्रॉम आईसर भोपाल। ओ। जी। जी। और इसके बीच में हमने और भी टाइम्स जेआरएफ क्वालिफाई किए हैं, लेकिन दिस इज ग्रेट। माय बिगेस्ट परफॉर्मेंस, मतलब गुड परफॉर्मेंस। जी। सो यस, दिस इज माय इंट्रोडक्शन। वेलकम वेलकम अशोक जी। और अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी मैं टीचिंग करता हूँ मैथमेटिक्स के लिए, आईआईटी के लिए मैथ्स पढ़ाता हूँ। और इस अच्छा। बार मेरा पीएचडी में भी इनरोलमेंट हो गया है, हम्म। आईआईएम लखनऊ, वेरी गुड यार, बधाई हो आपको बहुत प्रिसीजन बहुत। साइंस।
थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई हो आपको। अच्छा, मुझे चलो, एक आपने बोल ही दिया कि आईआईएम लखनऊ में आपका हुआ है, तो मुझे थोड़ा सा उसका प्रोसेस बता दीजिए कि जो स्टूडेंट नेट जेआरएफ अभी कर रहे हैं, तो क्या जी प्रोसेस होता है आईआईएम में पीएचडी के लिए अप्लाई करने का, और आप किस टॉपिक में पीएचडी कर रहे हैं। एक बार ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, फिर मैं आपको जनरल एप्टीट्यूड पे लेके आता हूँ। जी सर, बिल्कुल। जी आपका मास्टर्स होना चाहिए, जो उसकी एलिजिबिलिटी है पहले वो मैं बता देता हूँ। जी पहले मास्टर्स होनी चाहिए, और आपका कोई भी एक एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए, जी। लाइक CSIR नेट, हम्म गेट, हम्म कैट, इन सब में हम्म, से कोई एक एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए, देन आप जी इसको अप्लाई कर सकते हैं। जी उसको अप्लाई करने के बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, फिर आपको जी। बुलाया जाएगा अच्छा, और ये हर एक इंटरव्यू। आईआईएम में अलग, हर एक आईएम सॉरी हर एक आईआईएम में अलग अलग से अप्लाई करना पड़ेगा या एक ही जगह अप्लाई होता है। अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो आपको देखना पड़ेगा कौन से आईआईएम में वैकेंसी निकली हुई है। जी बिल्कुल, मैंने न्यूज़ पेपर से देखा था। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। ठीक है। और मैंने डिसीजन साइंस में मेरा सिलेक्शन हुआ है। आपको जी। दो डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना पड़ता है, तो डिसीजन साइंस जो कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, ऑपरेशनल हम्म रिसर्च, हम्म स्टैटिस्टिक्स, तो हम्म। उसमें परसों करके जा रहा तो हूँ। आपका इंटरव्यू में क्या पूछा गया था, लाइक इंटरव्यू होता है उसमें क्या पूछा जाता है, और क्या उनका रिटर्न होता है या सीधा इंटरव्यू होता है, या क्या प्रोसेस होता है। सीधा इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा कि आप किस टॉपिक में रिसर्च करना चाहते हैं, ऑपरेशनल रिसर्च और हम्म, स्टैटिस्टिक्स। तो मैंने जी बोला था स्टैटिस्टिक्स। तो जी मुझसे जो है प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछे गए थे। मैंने बोला था जी। कि मेरा स्टैटिस्टिक्स थोड़ा सा कमजोर है, तो आप हम्म प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछ लीजिए। तो जी उन्होंने बेस थ्योरम से क्वेश्चन पूछे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब जी। चीजों से क्वेश्चन वो पूछे। हम्म। और यस, और थोड़ा प्योर मैथमेटिक्स से ही पूछे। अच्छा अच्छा। तो लाइक कितने स्टूडेंट्स आए थे, और क्या वहाँ पे पीएचडी में होना इजी है, बच्चा कर सकता है, और अभी कोई आपको स्कॉलरशिप मिल रही है। वहाँ पे 28 स्टूडेंट्स आए थे डिसीजन साइंस में, जी जिनमें से 4 या 5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। जी दिस इज द जी रेशियो। और जो मैथ्स के बच्चे हैं उनका सिलेक्शन डिसीजन साइंस में ही हुआ, मतलब होने का चांसेस ज्यादा रहता है, बिकॉज जी। डिसीजन साइंस साइंस इज रिलेटेड टू मैथ से रिलेटेड मैथमेटिक्स। है। जी जी। अच्छा, आपको कोई स्कॉलरशिप मिल रही वहाँ पे। जी, वहाँ स्कॉलरशिप मिल रही है, इंस्टीट्यूट फेलोशिप वहाँ मिलेगा। अगर आप जीआरएफ हम्म, से भी जाते हैं तो भी आपको वहाँ इंस्टीट्यूट फेलोशिप मिलेगा, और जी। प्लस एकोमोडेशन। अच्छा, नेट और नेट जेआरएफ दोनों में से कोई भी हो तो आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। कितना स्कॉलरशिप मिल रहा है आपको। स्कॉलरशिप भी हमने ज्वाइन नहीं किया है, बट दैट इज अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स। हम्म। यस। ओके। जी ठीक। अब मेन मुद्दे पे आते हैं जो जी ये जी क्वेश्चन है बिल्कुल। जनरल एप्टीट्यूड का। आपने कितना स्कोर किया, और कैसे मैथमेटिक्स को जनरल एप्टीट्यूड के साथ आप मैनेज कर सकते हैं, इसके लिए बारे में थोड़ा सा एडवाइस दीजिए। हाँ सर, जून 2024 में मैंने जब CSI दिया था, तो जी। उस समय मेरा 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स था। ग्रेट। और इस बार एक दो क्वेश्चन गलत हो गया, जिसका आंसर हम्म, आपने भी दिया था। जी। और उस क्वेश्चन को गलत होना भी लाजमी था। एक क्वेश्चन सर आपको अगर याद हो तो, ग्राफ वाला जो क्वेश्चन था। हाँ जी हाँ जी हाँ, तो उसमें दिख ही नहीं पा रहा था कि कौन ज्यादा है, मुझे बरोबर ही दिख रहा था, तो वो एक जी गलत जी हुआ था। जी और एक जी। फोकस वाली, एक मिरर वाली क्वेश्चन गलत, हाँ हाँ, मिरर वाली मिरर मेरा वाले। क्वेश्चन गलत जी हुआ था। जी, ऑप्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया था वो। ऑप्टिक्स से जी रिलेटेड क्वेश्चन था, तो उसको मैं गलत जी नहीं मानूंगा, क्योंकि वो जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन से थोड़ा अलग था। जी अदरवाइज जी इसमें 30 आउट ऑफ 30 स्कोर किया जा सकता था। जी यस। जी। अच्छा, अशोक जी, आप मैथमेटिक्स के साथ जनरल एप्टीट्यूड में डेली कितना टाइम स्पेंड करते थे, और जो स्टूडेंट्स आपसे सुन रहे हैं आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे, कैसे वो नेट एग्जाम की तैयारी करें, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये होता है कि सर नेट एग्जाम तैयारी करने के बाद क्या ही क्या मिल जाएगा सर। तो मुझे लगता है कि यू आर द बेस्ट पर्सन, बिकॉज आपने 2018 में एमएससी किया, नाउ यू आर गोइंग टू डू पीएचडी इन आईआईएम लखनऊ। सो यू आर द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द सच टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। मुझे लगता है नेट करने के बाद बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स के लिए होती है, अगर वो जी सही डायरेक्शन में मेहनत करे। तो इसके बारे में दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये कि इसके बारे में स्टूडेंट्स को थोड़ा सा गाइड करिए। जी सर, पहला क्वेश्चन ये था कि CSIR नेट के वास्ट सिलेबस के साथ कैसे जनरल एप्टीट्यूड को करें। जी तो अगर आप मैथ्स स्टूडेंट है तो मुझे लगता है PYQ इज सफिशियंट। जी अगर आप नॉन मैथ्स स्टूडेंट है तो फिर उसके लिए अलग गाइडेंस हो सकता है। जी लेकिन अगर आप मैथ्स और फिजिक्स परस्यू कर रहे हैं तो जनरल जी एप्टीट्यूड के लिए PYQ अगर आप कर लेंगे जी पिछले 15 साल के, जी दैट विल बी मोर देन एनफ। जी। तो ओके। और अगर आप डेली अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो आधा 1 घंटा भी पढ़ेंगे तो वो काफी होता है। आप दैट इज मतलब ये मोर। कहना चाह रहे हैं कि जनरल एप्टीट्यूड के 15 साल के क्वेश्चन देख लेंगे तो जनरल एप्टीट्यूड अच्छे से कवर हो जाएगा आपका, अच्छे राइट। से कवर हो जाएगा जी। जी लेकिन अगर जी सच में ज्यादा वीक है तो एक और उपाय है। जी। यूपीएससी एक प्रीलिम्स एक एग्जाम कंडक्ट करती है, सी सी सेट, सेट। सी सेट की बात करें। हाँ,
तो हाँ। उस पेपर को अगर आप लगा लेंगे तो उससे भी हाँ, आपका काम हो जाएगा। एक्चुअली मैंने बच्चों को बहुत बोला है कि सी सेट का जो पेपर आता है वो ऑलमोस्ट सी एस आई आर का पेपर ही होता है, जनरल जी एप्टीट्यूड का। बिल्कुल, उसमें बिल्कुल सही बात मैथमेटिक्स नहीं बोला। होता, एप्टीट्यूड होता है। जी तो जी, जैसे बिल्कुल सही। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट है, वैसे ही यहाँ जी पे जी CSIR नेट एप्टीट्यूड जी टेस्ट है। और जी। इससे भी अगर ऊपर जाना चाहते हैं तो CDS के क्वांटि मतलब क्वांट के क्वेश्चन आते हैं, हाँ जी उनको जी कर लिया जाए जी तो जी उससे आप 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर सकते हैं। जी। अच्छा, दूसरा प्रश्न मेरा ये जो कि सब्जेक्ट को लेकर था कि पीएचडी करने के बाद या नेट करने के बाद कुछ स्कोप नहीं है, तो आपको क्या लगता है, आपने नेट किया देन आपको क्या अभी नजर आता है? नेट करने के बाद अगर आप नेट क्वालिफाई होते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। जी। और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर को ट्राई कर लेते हैं और अगर आप PhD कर लेते हैं तो आप हम्म। ऐसे कॉलेज में प्रोफेसर बनेंगे, लेकिन अगर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनने के लिए आपको PhD मैंडेटरी होता है। जी। तो अगर आप CSIR नेट क्वालिफाई कर लेते हैं और हम्म। PhD करते हैं तो आपके पास फाइनेंशियल बर्डन नहीं होता है। जी। आप ठीक ठाक स्कॉलरशिप आ जाते हैं, प्लस हम्म। HRA, तो वो आपके हम्म। लिए बहुत अच्छा सपोर्ट होता है। यस। जी जी जी। दूसरी चीज, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाती है और अगर आप हम्म। प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं और अगर जी। आप नेट क्वालिफाई है तो इट विल इम्पैक्ट ऑन योर जॉब। थैंक यू अशोक जी, मैं फिर आपसे मिलता हूँ। जाकी हैदर हमारे साथ हैं। जाकी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई थिंक आप भी हमारे साथ सेशन में हैं। जाकी हैदर। सर मैं जैसे कि आपने कहा मेरा नाम जकी हैदर है और सर मैंने MSc 2024 में जामिया मिलिया इस्लामिया में से कंप्लीट किया है। ग्रेट। और उसके बाद सर मैं नेट की तैयारी कर रहा था और जैसे कि आपने बताया मेरा JRF 2025 दिसंबर में निकला है और जी गेट भी मेरा दो बार निकला है, 25 भी 26 भी। जी जी अभी मैं फिलहाल PhD के लिए इंटरव्यू दे रहा हूँ, जैसे कि ट्रिपल जी IIT दिल्ली में देके आया हूँ, अभी जोधपुर जाना है, तो फिर जी। आना है आपके पास ही। हाँ और हाँ, फिर बिल्कुल। सर ऊपर और कानपुर भी इन लोगों जगह भी शॉर्टलिस्टेड हुआ इंटरव्यू के लिए। जी 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 जी। जाकी जी, जनरल एप्टीट्यूड में आपके कितने मार्क्स आए थे? और जो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि ऐसे कौन से रिपीटेड टॉपिक है जो प्रिपेयर करना चाहिए, और जनरल एप्टीट्यूड को कितना टाइम डेडिकेट करना चाहिए? जी, पिछली बार तो मैंने 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किया था लगभग जी 15 मिनट में और 20 मार्क्स में 10 के 10 सही थे। जी तो इस बार में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, बट मैं इसमें स्टूडेंट को यही सलाह देना चाहूंगा कि सबसे पहले आप ये चूज कर लो कि कौन सा टॉपिक है, जो मैं भी आपको रिकमेंड कर देता हूँ। जैसे कि आप देखो तो परसेंटेज प्रॉफिट लॉस हो गया, इससे हम्म, कंफर्म सवाल आते हैं 1 से 2। जी उस तरह प्रोबेबिलिटी हो गया जिसमें बहुत बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन से एक सवाल फिक्स है, कभी कभी दो हम्म भी आ जाते हैं। हम्म फिर कुछ तरह परमुटेशन कॉम्बिनेशन कभी कभी 2 सवाल आते, कभी 1 सवाल आते हैं। फिर जी कुछ तरह स्पीड टाइम डिस्टेंस है, खास करके जो एवरेज स्पीड का जो कॉन्सेप्ट आया है उससे कंफर्म सवाल आते हैं, जो एक ट्रेन जा रही है ट्रेन आ रही है वाली से। जी उसी तरह नंबर सिस्टम से। तो इन सब इतनी टॉपिक भी आप कर लो तो 1 2 कम से कम 8 10 सवाल आपके आ जाते हैं इसी से। जी और थोड़ी हाँ, तो मैं अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है आपका या फिर आपका एप्टीट्यूड ज्यादा पकड़ नहीं है तो बस इतना ही टॉपिक कर लो। और ये मैथ के भी हैं, इसका इसका एप्लीकेशन मैथमेटिक्स में भी इस्तेमाल होता है। जी तो और इसको आप कितना कर लोगे तो इस आराम से मुझे लगता है 20 मार्क्स तक आराम तक आप निकाल सकते हो। जी उससे ज्यादा जाना चाहते हो तो थोड़ा सा आपको डीप जाना पड़ेगा सिलेबस के अंदर। जी। अच्छा, अब कितना टाइम डेली डेडिकेट करना चाहिए? क्या जो स्टूडेंट नेट एग्जाम की तैयारी करे तो कितना टाइम इस सब्जेक्ट को दे, और कैसे इसको कवर करे? जी जी, इसके लिए मैं कहूंगा सबसे पहले तो आपको पर डे मिनिमम, अगर आपको हम्म, अच्छा स्कोर करना है तो 1 आवर निकालना चाहिए। सर जी दूसरी बात ये कि सर आप जब प्रिपरेशन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे तो पहला क्या है कि आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लें। जी जैसे आपका कॉन्सेप्ट बहुत सारा उपलब्ध है यूट्यूब पे, वहां से जी देख ले। दूसरी बात, जब आप प्रैक्टिस करने बैठे तो या तो PYQ लगाओ या फिर कोई भी लगाओ, टाइमर ऑन करके लगाएं। सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है, जैसे मेरे साथ भी हुआ था पहले, कि हम क्वेश्चन तो सॉल्व कर ले गए मगर टाइम जी ज्यादा लग जाएगा, 3 मिनट लग जी जाएगा, 4 मिनट लग जाएगा। तो वो हमें पता नहीं चलता। जब हम एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो पता चलता है कि अरे मैं तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो जी इसके लिए आप जब भी सॉल्व करो टाइमर लगाकर सॉल्व करो, ताकि आपको पता हो कि आप क्वेश्चन कितने देर में सॉल्व कर पा रहे हो। जी उससे आपको वहां एक क्या मिलेगा कि आप 15 20 मिनट में आप आराम से पूरे एपिट्यूड निपटा सकते हो। तो जी बाकी बचा टाइम मैथमेटिक्स लिख सकते हो। जी 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 जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये, हाउ मच टाइम शुड वी गिव डेली टू द जनरल एप्टीट्यूड रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस फॉर द बैलेंस प्रिपरेशन? तो आपने बोला है कि लगभग आधे घंटे से 1 घंटा मुझे लगता है रोज देना चाहिए, और साथ साथ जी में शॉर्ट नोट्स भी यहाँ पे बनाते रहना चाहिए। एक और क्वेश्चन लूंगा, इज पीवाईक्यू प्रैक्टिस अलोन इनफ फॉर द जनरल एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स, और शुड वी आल्सो सॉल्व बुक एंड मॉक टेस्ट? इफ यस, देन व्हाट शुड बी द राइट बैलेंस? दिस इज द सर नेक्स्ट। सर इस पे मैं ये कहूंगा कि अगर बच्चे अगर उनके पास
कॉन्सेप्ट पहले से है तो आपका टेस्ट भी तो इनफ है, उसको लगा जी ले। जी और अगर कॉन्सेप्ट इनफ नहीं है तो पहले थोड़ा बहुत काम करना चाहिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट हो और उसका शॉर्टलिस्ट हो ताकि उसको रिवाइज भी करे। और जी ज्यादा मॉक वगैरह लगाने की जरूरत नहीं, आपका मॉक लगा ले, पीवाई के लगा ले, इनफ है जी मेरे हिसाब से पिछले 5-6 साल का जो ट्रेंड है ना पीवाई इसका एप्टीट्यूड का बदला है, तो 6 साल का पीवाई क्यू लगा ले और आपका मॉक इनफ है। ओके। नेक्स्ट मैं वापस आता हूँ आपके पास, हैदर साहब, कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ कैन वी डेवलप द एबिलिटी टू सॉल्व द एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग क्वेश्चन विद इन 1 मिनट ड्यूरिंग द एक्चुअल एग्जाम। तो अश्विन, आप सभी को ही कहना चाहूंगा कि जो भी आप अगर जनरल एप्टीट्यूड के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, तो यार आपको पीवाई क्यूज लगाने चाहिए। 10 से 15 साल के पुराने हमने भी यूट्यूब पे काफ़ी अच्छा कर रखा है, प्लस हमारी बुक भी है जिसे आप रेफर कर सकते हैं। इवन जनरल एप्टीट्यूड की बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं, जैसे कि अशोक जी ने बताया कि सी सेट का एग्जाम है, उसके पेपर आप देख सकते हैं, CDS के प्रीवियस ईयर पेपर आप देख सकते हैं। सो दीज ऑल आर द वे टू डेवलप द लाइक पीवाई क्यूज। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहें तो प्लीज़ आप अपना रेज हैंड रेस कर दीजिए, क्योंकि अभी शायद थोड़ा सा नेटवर्क इशू था कमलिनी जी का, तब तक वो आती है। यस, अभी आ गया कमलिनी जी आपका नेटवर्क? अब आ रही है सर वॉइस अरे आपको? जोरदार, अभी जोरदार आ रही है। बस सर ये कहाँ थी पाँच तुम? दस मिनट आ जाए, हैं? 5-10 मिनट आ जाएगी बस, वही बहुत है। चलो, तुमने मन्नत मांग ली? मदद नहीं मांगी सर, बस या मन्नत आपका मन्नत आशीर्वाद था तो मन्नत थोड़ा सा हो गया। मन्नत मांग ली, मन्नत कि बस 5-10 मिनट आ जा, बस कैसे भी करके। जी सर। यस यस, बोलिए 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 कमलेश जी। सर हाफ एन आवर इनफ रहेगा, क्योंकि लास्ट टाइम पर हमारे पास सिलेबस इतना वास्ट होता है मैथमेटिक्स का कि हम जनरल एप्टीट्यूड को नहीं फेस कर पाते। जी अब उसी का ड्रॉबैक मिलता है हमें एग्जाम में जाके कि क्वेश्चंस हो रहे हैं, सी जी पार्ट पे भरोसा कर नहीं सकते, बी पार्ट के क्वेश्चन नहीं हुए तो ए पार्ट आपकी लोटियां डुबा देगा। जी इसीलिए हाफ एन आवर आपको देना पड़ेगा, डेली देना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी के साथ देना पड़ेगा। रही जी बात उन बच्चों के लिए जिनका जनरल एप्टीट्यूड बिल्कुल ही वीक है, तो वो जी अगर पीवाई ट्राई करेंगे तो फिर वही है, डिमोटिवेट होंगे कि हमें तो कुछ भी नहीं आता। तो जी उनके लिए उनको सबसे पहले 8th से लेकर 10th तक की एनसीईआरटीज पे फोकस करना चाहिए। जो जी 8th की एनसीईआरटीज में टॉपिक है हमारे पास, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, उनसे थोड़ा जी सा उनको बैकअप मिलता है कि हाँ अब हम जी उस लेवल की क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। जी तो मैं पहले एनसीईआरटीज को प्रेफर करूंगी कि पहले आप एनसीईआरटीज को प्रेफर करें अगर बिल्कुल ही वीक है आपका जनरल जी। एप्टीट्यूड तो। वैसे मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट नेट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसको 9, 10, 11, 12 की मैथ्स तो आनी ही चाहिए, किसी भी हालत में आनी चाहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता उसको नहीं आए। राइट। दूसरा, रिसोर्सेज की बात करें तो कैसे, क्या क्या वो रिसोर्सेज को यूज कर सकता है, कि कहाँ कहाँ से वो प्रिपेयर कर सकता है? कि बच्चा बहुत बड़ा कंफ्यूजन में रहता है कि आजकल इतना कंटेंट है कि कंफ्यूजन बच्चों को रहता है, तो आपने कैसे प्रिपेयर किया और आप स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? सर सिर्फ आपका यूट्यूब सेशन था, जो आपकी वीडियोस डली हुई हैं यूट्यूब जी पर जनरल एप्टीट्यूड की, मेरा जी काम उसी ने बनाया है। प्रॉपर जी इनफ है वो मटेरियल आपके लिए। ज्यादा जी आप ढूंढोगे, आपको सिंपल वही बात है ना, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने, 5 जी क्वेश्चन छोड़ने हैं, सबके पीछे भागोगे तो आप हाँ, नहीं कर पाओगे। जी ओके। तो आपका जो यूट्यूब कंटेंट है वो इनफ है हमारे लिए। जी जी, कमलेश जी, मैं आपको MSQ के लिए एक सेशन अलग से लेने वाला हूं, तो उसमें मैं आपको बुलाऊंगा। दूसरा, अब मैं कुछ क्वेश्चन क्या आपसे कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो जो भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछना चाहता है कमलिनी जी से या अशोक जी से या फिर हैदर जी से, प्लीज़ आप हैंड रेस कर दीजिए, सो दैट कि हम 1 बाय 1 जो अपने स्पीकर्स हैं उनसे क्वेश्चंस ले पाए। सो अगर कोई भी स्टूडेंट यहाँ क्वेश्चन पूछना चाहता है तो नाम बोले एंड वो अपना क्वेश्चन पूछ सकता है अबाउट द एग्जाम प्रिपरेशन एंड ऑल, जो भी आपके डाउट है CSR नेट से रिलेटेड। यस, उमा देवी, आपका क्वेश्चन। Yeah, now we have only 1 month of time for CSR. Is it so by taking 1 hour to prepare general aptitude to get 30 out of 30 RS 25? Kamlini ji? कमलिनी जी, मैम इनका प्रश्न ये है कि अभी एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है, क्या दिन में 1 घंटा इस एग्जाम के लिए देना, जनरल एप्टीट्यूड के लिए देना, जहाँ पे 30 आउट ऑफ 30 आ सकते हैं, इसके बारे में इनका क्वेश्चन है, तो आपका क्या एडवाइस है इनको? अगर आपका सब्जेक्ट प्रिपेयर है तो आप 1 घंटा बिल्कुल दे सकते हो। और दूसरी बात, हमारे पास ये भी डिपेंड करता है कि टाइम कितना है। अगर आप 5 से 6 घंटे पढ़ रहे हो तो आप 1 घंटे जनरल एप्टीट्यूड को दो, पर आप पढ़ ही 3 घंटे रहे हो, उसमें से भी आप 1 घंटा जनरल एप्टीट्यूड को दोगे, तो फिर आपका जो सब्जेक्ट पार्ट है वो वीक जाएगा। जो आपका एग्जाम टाइम है, अब आपका एग्जाम बहुत पास है, ठीक है, जितना भी टाइम आप दे रहे हो उसका 1/5 पार्ट, 1/5 पार्ट आप जनरल एप्टीट्यूड को आराम से दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। Yeah, this time even UGC net wale statistics be statistics also providing, no? Even for that also we have paper 1 general aptitude is there, no?
Yes, No, ma'am. this is UGC NET exam pattern is different Is it as applicable compared to to the this CSE. also? Yeah. Yeah. Okay, sir. Okay, sir. Okay. It's only. Anyone who asked the question to the Kamlini ji, Ashok ji, and Thank you, Haider ji, madam. please raise your hand. Thank you, sir. वेलकम 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 उमा देवी जी, प्लीज अपना हैंड रेस करिए सो दैट कि हम आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछने के लिए अनम्यूट करें। आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। यस नेहा। हेलो। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते। सर मैं ये पूछ रही थी कि जैसे अभी टाइम कम है तो फिर हम्म जैसे जनरल एप्टीट्यूड मेरा बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं हुआ अभी तक। हम्म तो अगर मैं जैसे आपके वीडियोस वगैरह देखूं तो उसके हम्म शॉर्ट नोट्स बनाऊं, बट मुझे ऐसे लगता है कि जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करवाते हो, मैं हम्म। स्टार्टिंग में क्वेश्चन लिखूं या फिर उसके शॉर्ट नोट्स बना बना के। टाइम कम है तो फिर नोट्स बनाना ठीक रहेगा क्या? बिल्कुल, देखो शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए क्योंकि नोट्स रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। आई थिंक अशोक जी आप इनका आंसर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी, मुझे लगता है PYQ, PYQ हम्म इज द की। हम्म PYQ के क्वेश्चंस को करें और उसके आसपास के क्वेश्चन को एनालाइज करें। जैसे परसेंटेज से क्वेश्चन आया तो हम्म परसेंटेज के उस पार्टिकुलर को क्वेश्चन को करके थोड़ा परसेंटेज हम्म को रिवाइज कर लेंगे तो काम हम्म। बन जाएगा इस जी तरीके से। स्नेहा जी, और कोई क्वेश्चन आपका स्नेहा जी? नो सर, थैंक ओके, यू। थैंक यू। एनीवन? सर, कमलिनी दीदी से पूछना चाहती हूँ। सर, जी। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में दिक्कत हो रही क्योंकि मतलब टॉपिक्स काफी ज्यादा हो गए हैं और ऑलमोस्ट सारे मतलब कि डिवाइस भी गए, पर जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो क्वेश्चन बनते नहीं हैं। कहीं ना हम्म। कहीं मिक्सअप हो जाता है सर सब। शॉर्ट नोट्स रिवीजन कीजिए, मॉर्निंग रिवीजन कीजिए शॉर्ट नोट्स का। आप 2 घंटे मॉर्निंग में दीजिए सभी कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने के लिए, और जो बाकी का टाइम है वो आप बेसिक से उठाइए। आप डायरेक्टली पीवाईक्यूज उठाओगे आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। आपने एक कॉन्सेप्ट उठाया रियल एनालिसिस का सेट्स, पहले उस सेट्स के जितने भी क्वेश्चन हैं आप वो लगाइए, उसके बाद ट्राई कीजिए आप पीवाईक्यूज। अगर आप डायरेक्टली पीवाईक्यूज पे जाओगे आप डिमोटिवेट होगे, और अब टाइम नहीं है डिमोटिवेशन का। जो सर की बुक है टॉपर्स गाइड उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, कुछ 2-4 क्वेश्चन ऐसे रह जाते हैं जो बनते नहीं है तो उसमें डिमोटिवेट फील होने लगता है। अब वो ये तो वही बात हो गई, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही नहीं है एग्जाम में। एग्जाम में भी तो चॉइस है ना आपके पास। हाँ। हाँ, तो आप वही ना, आपको सबसे पहले अपने आप को मोटिवेटेड रखना पड़ेगा। एग्जाम में भी कई बार हमारे पास ऐसे ही होता है। मैंने जितने भी बार एग्जाम दिया है स्टार्टिंग में हमेशा स्टैट्स के क्वेश्चन आते थे, और स्टैट्स मेरा पोर्शन नहीं है। अब अगर यही इस चीज को देखेंगे कि हाँ 20 क्वेश्चन स्टार्टिंग के नहीं हुए और डिमोटिवेट होकर बैठ जाएंगे, एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे। पूरा खेल है उन 3 घंटे का, जो 3 घंटे में वो सेल्फ कॉन्फिडेंस को मेंटेन रख गया वो ही एग्जाम क्वालिफाई कर पाएगा। जी। प्रिपरेशन तो सभी कर रहे हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस को मैनेज कैसे करें, क्योंकि इस टॉपिक की भी क्वेश्चन करना उसके भी करना, अगर एक कोई टॉपिक छोड़ दिया तो फिर वो टॉपिक भूलने लगता, मतलब उसके कौन। वो आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा सब्जेक्ट वाइज, की फॉर एग्जांपल आपका लीनियर अलजेब्रा का पार्ट सबसे स्ट्रांग है, तो उस लीनियर अलजेब्रा को आप शॉर्ट नोट से रिवीजन कीजिए। पर आपका रियल का पार्ट है वो आप नहीं होते, तो उसकी आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कीजिए। मतलब एक टाइम पे मल्टीपल टॉपिक्स को कैसे आपको हैंडल। करने पड़ेंगे आपको मल्टीपल टॉपिक्स। 50 क्वेश्चन कर रहे हो एक दिन में, यही सेम एडवाइस और आपके एमएसक्यूज के लिए होती है कि आपको फॉर एग्जांपल आपके पास दिन में टाइम नहीं है, सिंपल आप जॉब पर्सन हो, सिर्फ आप 100 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, तो आप वो जो 100 क्वेश्चन है वो 7 अलग अलग टॉपिक से उठाइए। आप एक टॉपिक के सॉल्व करोगे, आप वो टॉपिक तो ग्रैब कर लोगे, बट आपके बाकी के टॉपिक्स छूटेंगे। जी जी। इसीलिए मल्टीपल चॉइस के लिए भी हमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स को एक साथ लेना पड़ेगा। उससे जी आपके कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज रहेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी इजी हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स ने मैसेज भी यहाँ पे दिया है, तो मैं वो मैसेज भी आपको बताना चाहता हूँ सो दैट कि मुझे लगता है कि मैसेज से भी क्वेश्चन ले सकते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा है कि सर मेरा फर्स्ट, ये क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, सैमसंग SM A34 इनका मोबाइल है। सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, सर सेलेक्टिव पढ़कर जा जा सकते हैं जून एग्जाम के लिए, लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस और जनरल एप्टीट्यूड, या फिर दिसंबर वाला ही दें सिलेबस कंप्लीट करके। तो वैसे मैं इसका आंसर देना चाहूंगा कि आपको एग्जाम जरूर देना चाहिए जून का, एक्सपीरियंस के लिए। चाहे आप जितने भी आप प्रिपेयर कर रहे हो आपको एग्जाम का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। सो दिस इज माय आंसर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और यहाँ पे पूछा गया है पूजा जी की तरफ से, सर मेरा टारगेट दिसंबर नेट है, तो जनरल एप्टीट्यूड अभी से पढ़ना स्टार्ट करूं या लास्ट मंथ में करूं, और सर दिन की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वीकली रिवीजन या डेली रिवीजन? आई थिंक कमलिनी जी और अशोक जी आप दोनों ही इसका आंसर दे सकते हैं। पहले कमलिनी जी आप दीजिए, फिर मैं अशोक जी से इसका आंसर लेता हूँ। डेली और रिवीजन।
जी। सबसे जब आपके पास टाइम है, आप टारगेट ही दिसंबर एग्जाम को कर रहे हो, तो आप एग्जाम जी। देने तो जाइए, कोई इशू जी। नहीं है। बट डेली रिवीजन कीजिए। जी। वीकली रिवीजन का टाइम जनरल एप्टीट्यूड का तब आता है जब हमारे पास एग्जाम पास होने होता है, कि 2-3 हफ्ते ही बच गए हैं, बाकी का सिलेबस भी कवर करना है, तब आप ये स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं कि आप हम्म। वीकली कोई भी एक दिन पकड़ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल संडे को हम सभी फ्री होते हैं, तो संडे को ही आप जनरल एप्टीट्यूड को 1 से 2 घंटे दे दीजिए। बट हम्म। अभी फिलहाल के लिए आपको डेली रिवीजन करना चाहिए। ओके। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। हाय, गुड आफ्टरनून तानिया। सर मुझे ये जानना है सर, मेरा जैसे दिसंबर के लिए मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो जनरल एप्टीट्यूड के लिए मेन मेन टॉपिक स्टार्ट करूँ या फिर एनसीईआरटी से स्टार्ट करूँ? ओके, आपका क्वेश्चन किससे है? कोई भी बता दे चलिए। अच्छा, ठीक है। चलो, अशोक जी आप बताइए, फिर मैं हाँ, उन्होंने हैदर क्या साहब से पूछा बात था? बात कर। 2 लाइन उन्होंने, 2 वर्ड उसने बोला था। एक क्या बोला था उन्होंने, एनसीईआरटी, और ये एक और क्या बोला था उन्होंने? जो लाइक मेन मेन अभी टॉपिक्स है जो रिपीटेड होते हैं बहुत। एनसीईआरटी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू आर मैथ्स स्टूडेंट। तो अगर आप पीवाईक्यू लगाएंगे तो काम हो जाएगा उसी से। और मेरा एक और सजेशन रहेगा कि सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड या सिर्फ मैथ्स नहीं पढ़ना है, दोनों पढ़ना है। उससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी बनी रहती है। जी। यस, मुझे लगता है ओके आपको हैदर जी। एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जी जी, जहां तक थैंक मुझे यू लग थैंक रहा यू। है। हैदर जी आप भी इसका कोई आंसर देना चाहें? जाकी। जी 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 सर, मैं सवाल को प्रॉपर सुन नहीं पाया था। सवाल इनका ये है कि ये सीएसआर नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो जनरल एप्टीट्यूड की तैयारी करने के लिए ये पूछ रहे हैं कि क्या इनको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए या पीवाईक्यू से ही काम हो जाएगा, और कितना टाइम देना चाहिए? नहीं नहीं, अगर आप मैथमेटिक्स से आपने बीएससी में से किया है तो आई थिंक एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। जी। बट हाँ, ये है कि आप पीवाईक्यू लगाएं, और खास करके उन टॉपिक को लगाएं जो, अगर आपको आपके पास टाइम कम है तो उन जी। टॉपिक को लगाएं जिनसे सवाल प्रीवियस में ज्यादा आए हैं। हम्म। और सर ने बता रखा है, और हम्म। हम्म। सर की वीडियोज भी देख सकते हैं, तो उससे ज्यादा आइडिया हम्म। लग जाएगा। और मैंने अच्छा। बताया भी पहले। जी जी, जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू थैंक यू। कमलिनी जी, एक प्रश्न और है जो मैं आपसे लेना चाहूंगा, और क्वेश्चन ये है, यहाँ पे सिमरन जी पूछ रही हैं कि सर जब आप हमें करवाते हैं क्वेश्चन तो हमेशा हो जाते हैं, सर रिवाइज भी करते हैं हम लोग, बट जो एक ट्रिकी अप्रोच लगते हैं क्वेश्चन में, वो हमसे आफ्टर टाइम नहीं लग पाता है, मतलब जब एग्जाम टाइम में नहीं लगता है, जब हम कुछ टाइम बाद फिर से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं है किसी टॉपिक का, तो ये एक इनको कंफ्यूजन है कि सर जब आप कराते तब तो हो जाता, बाद में हमें दिक्कत आती है, या हम खुद से करते तो दिक्कत आती है। तो इस अप्रोच को कैसे डेवलप करें, इसके बारे में आपका क्या आंसर है, और क्या आपको भी ऐसा प्रॉब्लम शॉर्ट होता था पहले? नोट्स इसीलिए बनाए जाते हैं। शॉर्ट नोट्स में जिन क्वेश्चंस को हम लोग अप्लाई करते हैं, जो हम क्वेश्चंस नोट करते हैं शॉर्ट नोट्स में, वो यही क्वेश्चंस तो होते हैं जिनमें ट्रिक अप्लाई हो रही है। और शॉर्ट जी। नोट्स अगर आप रेगुलर बेसिस पर ओके। आप रिवाइज कर तो रही मतलब हैं, तो आपके कहने का आपको मतलब ऐसी ये कि प्रॉब्लम शॉर्ट नोट्स और डेली रिवाइज करना चाहिए, उससे थोड़ा सा स्टूडेंट्स का कंसेप्ट डेवलप हो जाता है, राइट? बिल्कुल शॉर्ट नोट्स रिवीजन तो मस्ट है ही। वीवो V2428 आई थिंक कुछ पूछना चाह रहे हैं, आप अपना नाम लिखो भाई, ये मोबाइल का नाम मत लिखो यार। आई थिंक ओके। यस वीवो, पूछिए, अपना नाम बताइए और क्वेश्चन क्या है पूछिए, और किससे पूछना चाहते हैं आप? सर जनरल एप्टीट्यूड के लिए सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कितने हेल्पफुल रहेंगे सीएसआई नेट के लिए? ओके, ये आपका क्वेश्चन किसके लिए है? सर आप ही बता दीजिए सर। अच्छा, मैं ही बता दूं। मुझे लगता है कि मोर इनफ है, क्योंकि हमारे जितने भी 3 स्पीकर है इस सेशन के अंदर, मेंटर्स हैं, वो यही बोल जी रहे सर। हैं कि भैया आप पीवाईक्यू कर लो ढंग से, आपका काम हो जाएगा, राइट? तो मुझे लगता है अच्छा। कि ये इनफ है पीवाईक्यू करना, और अगर ये अप्रोच के साथ चलेंगे तो मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं। हमने भी यूट्यूब पे काफी अच्छा काम कर रखा है, इवन बुक के अंदर भी हमने शॉर्ट नोट्स के साथ पीवाईक्यूज और अनसॉल्व क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो वो इनफ होता है, बस डेली आपको कंसिस्टेंट वे में वो करना होता है। कौन से ईयर से करना चाहिए मतलब? आई थिंक मुझे लगता है कि पुराने 10 साल के कर लो यार, 15-16 से चालू कर दो, 15-16 से लेके अभी तक जितने भी, प्लस लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, तीनों को ही करना है। देखो हर अच्छा। सब्जेक्ट में 20-20 क्वेश्चन आते हैं, है ना? जी जैसे जी जी। हर साल सीएसआर नेट में 100 क्वेश्चन आते हैं जनरल एप्टीट्यूड के, जी 20 जी। मैथ्स के, 20 फिजिक्स के, 20 केमिस्ट्री के, 20 लाइफ साइंस के और 20 अर्थ साइंस के। तो अगर जी सर। 100 क्वेश्चन करेंगे तो लगभग पिछला पुराना 10 साल के 1000 क्वेश्चन होते हैं भाई, 1000 क्वेश्चन इनफ है। जी सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। हेलो सर। यस यस, पूछिए। सर, मैं बोल रही थी कि अगर जैसे पूरा दिन मुझे 1-2 क्लासेस लगानी होती हैं, तो उनके नोट्स बनाने में और जैसे रिवाइज करने में पूरा टाइम चला जाता है। तो मैं कब जी। प्रैक्टिस करूं? प्रैक्टिस डेली करनी चाहिए क्वेश्चन, फिर जीए भी करना होता है सर, तो एक दिन में से टफ लगता है कि सारी चीजें कैसे करूं मैं।
चलो, यस सर। तो कमलिनी जी मेरी स्टूडेंट रही, इवन अशोक जी और हैदर जी मेरे स्टूडेंट रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बेटर आंसर दे पाएंगे बिकॉज दे हैव एक्सपीरियंस। तो कमलिनी जी आपका क्या उत्तर रहेगा इसके लिए कि सर आप पूजा पढ़ाते हो, जी, दिन में आप 2 से 3 वर्किंग क्लास ले वूमेन लेते हैं हो, या इतना फिर पढ़ा देते हो, कैसे हाउस मैनेज करें? वाइफ, आप क्या करते हैं? जी। यस, आई थिंक आप अब बोलिए। हाँ जी मैम। पूजा जी, आप क्या करते हैं? मतलब आपका कोई वर्किंग है आप, नो या नो फिर? मैम, मैं टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही थी, अभी मैंने पीएचडी का दिया है। और मैम मैं हाउस वाइफ हूँ। हाँ, तो फिर आपके पास तो टाइम ही टाइम है। मैम पर एक्चुअली नोट्स मुझे समझ नहीं आता, नोट्स कैसे बनाऊं पूरा दिन। मुझे लगता है कि कई बार मैं गलत डायरेक्शन में नोट्स तो नहीं बना रही हूँ, काफी ब्रीफ में लिख रही हूँ। देखिए, सबसे तो वो पहले मैम। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए कि आप कर सकती हैं। दूसरी बात यह है, शॉर्ट नोट्स बनाने का सीधा सीधा एक मतलब है कि एक दिन की पूरी क्लास को मुझे एक पेज में लिखना है, और वही बातें लिखनी है जो मुझे उससे पहले नहीं पता थी। सब कुछ नहीं लिखना। जो चीजें मुझे पता है, 2+2 4 होता है, ये मुझे पता है, वो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, यस मैम। जो चीजें आपको क्लास में नहीं पता थी उनको आप लिखिए शॉर्ट नोट्स में। उसके बाद उन शॉर्ट नोट्स को आप डेली बेसिस पर रिवाइज कीजिए। आपके पास टाइम नहीं होता, आप घर के काम करती है ना, हाउस वाइफ है, अपने हाँ जी शॉर्ट मैम। नोट्स ऑडियो रिकॉर्ड करके रख लीजिए फोन में, और जब आप कोई भी काम करें कानों में लगाई लीड और जो सुन लिए, स्टार्ट हो गई, नोट्स रिवाइज हो गए। बेटर मेथड। अब आपके पास टाइम है प्रैक्टिस करने के लिए। मैम कई बार कुछ क्वेश्चन में अलग अप्रोच ऊपर ही है। होती है, तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन पता नहीं मुझे फिर से ये मिलेगा कि नहीं, तो मैं उसका थोड़ा वो लिख लेती हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे हुआ या कुछ ऐसे टेक्निक्स, तब मुझे वो लेट हो जाती है उस चीज में भी। वो तो अभी करना आपकी चाहिए स्टार्टिंग मैम। है, टाइम लगेगा हर चीजों को हैंडल करने में, उसमें कोई इश्यू नहीं है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, हो जाएंगी सब चीजें, हो जाएंगी। मैम सभी मतलब को जो मैं दिक्कतें ब्रीफ आती हैं, में। ऐसी कोई बात नहीं है कि हमें दिक्कत नहीं हो रही। यस मैम। मैम मतलब ब्रीफ में ऐसे नोट्स नहीं बनाने चाहिए। शॉर्ट नोट्स, जितना आप नोट्स को कंप्रेस कर सकते हैं आप उतना कंप्रेस कीजिए। ओके मैम, थैंक यू। ओके। वेलकम। यस, और किसी का क्वेश्चन? हाय सर। हाय, तो आपका मेरा नाम अभी बताइए। एप्रिल आपका पल्लवी। नाम बताइए। पल्लवी। यस, पल्लवी। सर मेरा अभी अप्रैल में एमएससी का फाइनल एग्जाम हुआ है। मैंने एमएससी के साथ जनरल एप्टीट्यूड भी प्रिपेयर करके रखा है। जी। बट जो सीएसआर नेट का सिलेबस है ये मोस्टली बीएससी एमएससी बेस्ड है। तो ये हम्म जो बच्चे को 1 मंथ है ऑलमोस्ट, इसमें मैं हम्म। क्रैक कर सकती हूँ एग्जाम? अगर कर सकते हो तो मुझे प्लानिंग करना पड़ेगा? अच्छा, आप पल्लवी आपने कब लिया सब्सक्रिप्शन, आप कब से तैयारी कर रही हैं इसकी, और आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया? सर मैंने जनरल एप्टीट्यूड प्रिपेयर किया है पूरा। बट जो मेन सिलेबस है पार्ट बी और पार्ट सी का, वो मैंने आपने स्टार्ट किया है। और वो है तो तो अभी मोस्टली आपके पूरे मैथ्स के टॉपिक बेस्ड कवर है। नहीं हुए, राइट? यस सर। तो मैं आपसे पल्लवी ये कहूंगा कि आप जून का टारगेट मत लेके चलिए। आप ये सोचिए कि जून तक मैं जितना प्रिपेयर करूंगी उतना अच्छे से करूंगी, बट नेक्स्ट दिसंबर को टारगेट करिए। आप ये क्या है कि ये टाइम बाउंड मत लेके चलिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। आई थिंक कमलिनी आपका क्या आंसर होगा इसके लिए? सर सेम। आप प्रेशर में मत आइए। अगर आप प्रेशर में आएंगे तो जो करा हुआ है उसको भी गलत करके आएंगे। जितना है, जितना आता है उसको आप बेस्ट दीजिए अपना। यस, आई थिंक पल्लवी ओके। यस सर। ओके, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड प्लीज? कोई और क्वेश्चन पूछना चाहता है? आई थिंक उमा देवी जी से बात हो चुकी है, स्नेहा जी से बात हो चुकी है। मुझे लगता है सेशन को एंड करते हैं। सर मुझे भी पूछना है। यस, रिया अग्रवाल प्लीज हैंड अपना अ, हाथ खड़ा करिए यहाँ पे, है ना। जब तक आप रेज हैंड नहीं करेगी तब तक हम बात नहीं कर पाएंगे आपसे। आप अपना क्वेश्चन पूछिए। डेली सारे टॉपिक को कैसे कवर करें नेट एग्जाम की तैयारी के लिए? डेली सारे टॉपिक को क्यों कवर करना? नहीं, कैसे कवर करें? मतलब सारे टॉपिक को कैसे कवर करें? हाँ, ये प्रश्न है। सर आपने बुक लिखी है इस पर, हम्म, सीएसआई नेट के लिए। मुझे जी लगता है वो किताब अगर अच्छे से पढ़ लिया जाए तो पूरा जी सिलेबस बहुत कम समय में किया जा सकता है। जी जी। उसमें आपने अच्छे से ट्रिक्स बताए हैं, और जी जो क्वेश्चंस बहुत लेंदी है उनको भी आप बहुत शॉर्ट कट तरीके से उनका जी सॉल्यूशन दिया है। और जी उस शॉर्ट कट तरीके को अगर समझ लिया जाए कि ऐसा क्यों हो जी रहा है, तो जी जी। फिर। मैथ्स वाले स्टैटिक्स का फॉर्म भर सकते हैं क्या? बिल्कुल भर सकते हैं, मैथ्स वाले स्टैटिक्स का फॉर्म भर सकते हैं। पर मुझे लगता है आपको सिर्फ मैथ्स पे फोकस करना चाहिए। किसी एक पे नाव में सवार होइए, दो दो नाव में सवार होंगे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है।
और कोई क्वेश्चन प्लीज, जो भी यहाँ क्वेश्चन पूछना चाहता है। मैं लास्ट के लिए डॉक्टर हर्ष गौतम ये बोल रहे हैं, सर मैंने एलए आरए ओडी पीडी इंटीग्रल इक्वेशन सीओवी एनए मार्को एलपीपी ये सब सब्जेक्ट ही किए हैं, बट मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड रिवीजन बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है कोर्स कंप्लीट करने की वजह से। तो जून 2026 तक में क्या इन सबका क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड रिवीजन किया जा सकता है? इफ यस देन व्हाट विल बी द स्ट्रेटजी, एनीबडी प्लीज टेल। कमलिनी जी, इसका आंसर आप देना चाहेंगी? आपने इतना सब तो कर लिया, हम तो इतना सब भी नहीं करके गए थे। सही, मुझे भी लग रहा था ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, वो भी कर लिया, बचा क्या फिर? इतना सब कर मतलब लिया तो और क्या जरूरत है? आपने हाँ, जितना कर लिया ना, अब आपके पास 1 महीना है। कुछ जी नया करने से बेटर है जो कर लिया उसकी अच्छे से रिवीजन कीजिए, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अब नहीं जी है टाइम नया करने का। अब क्या आप जी स्टैट्स का पोर्शन भी करोगे? जी जी इतना नहीं है हमारे पास टाइम। जी जी जी। चलो यार, बहुत अच्छा लगा। और भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो मुझे लगता है बस लास्ट एक दो क्वेश्चन लूंगा मैं, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है। सर, हाउ टू मैनेज पार्ट सी, दिवाकर मिश्रा जी, पार्ट सी के लिए मैं अलग से सेशन लूंगा। दिस इज ओनली फॉर द जनरल एप्टीट्यूड। मुझे लगता है पार्ट सी के लिए हम अलग से बात करेंगे। कमलिनी जी को फिर बुलाएंगे सेशन में एंड फिर बात करेंगे। आज सिर्फ डेडिकेटेड टू द जनरल एप्टीट्यूड है। सर, एचपी सेट क्लियर करने के लिए नेट के पीवाई क्यू इनफ है? बिल्कुल इनफ है। सर, नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड वाले क्या करें, उनका क्या अप्रोच होनी चाहिए एप्टीट्यूड के लिए? दीपेंद्र जी, नॉन अगर आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से, तो भी मैं आपसे ये बोलूंगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखिए और उनसे रिलेटेड नोट्स के मतलब फार्मूले के नोट्स बना लीजिए, वो इतना इनफ है दीपेंद्र जी, है ना? नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड वालों के लिए भी सिर्फ पीवाई क्यूज करना ही इनफ है। 10 साल के पीवाई क्यूज करिए, 100 क्वेश्चन अगर आप हर साल के करेंगे, 1000 क्वेश्चन करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। हमारी जनरल एप्टीट्यूड की बुक में काफी सारे हमने पीवाई क्यूज कवर किए हैं विद द शॉर्ट ट्रिक। तो आई थिंक इट इज इनफ, एंड हमने यूट्यूब पे भी काफी अच्छा काम कर रखा है दीपेंद्र जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम पीवाईक्यू जब करने बैठते हैं तो किस तरीके से पीवाईक्यू करें। एक तरीका तो होता है सर कि हम क्वेश्चन करते हैं और उसे सॉल्व करते हैं, आंसर मिलता है, हमारा काम खत्म हो गया। और एक तरीका होता जी। है बाकी सारे क्वेश्चंस के साथ जो जो चीजें लगी हुई हैं, क्या चीज हम्म। होती है उनके साथ, तो उसके लिए थोड़ा सा गाइड कर दीजिए सर। अच्छा, कमलिनी जी आप इसका उत्तर दीजिए। देखिए, सेम इसमें भी वही अप्रोच रहेगी। अगर आपने कोई पीवाईक्यू करा, आपको वो क्वेश्चन आता था, तो आपको उसके लिए अप्रोचेबल होने की जरूरत नहीं है। आप उसकी और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। आप उस क्वेश्चन को बाद में तब देखना जब उस टाइप का कोई क्वेश्चन आपका अटक जाए। और सेम जो टाइप के क्वेश्चन आपके नहीं हो पा रहे, उसके लिए आप फिर स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास परसेंटेज के क्वेश्चन आए और नहीं बन रहे, तब आप परसेंटेज के टॉपिक को एक बार रीड आउट कीजिए बेसिक से। अदरवाइज पीवाईक्यूज आर इनफ। वही 1000 क्वेश्चन करके क्या 20 क्वेश्चन नहीं होंगे क्या? सर मुझे भी एक क्वेश्चन पूछना है प्लीज। यस रिया, बोलिए। सर मुझे ये पूछना था, जैसे अभी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट रहेगा तो मेरे नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। मतलब मैं चाहती हूँ कि अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ तो एक दिन में लगभग कितने क्वेश्चन करने चाहिए कोर्स के, और जनरल एप्टीट्यूड तो हो जाता है 1-1.5 घंटे में दे देती हूँ उसको। हम्म लगभग मैं टाइम दे पा रही हूँ अभी, क्योंकि हम्म मेरा मास्टर्स अभी चालू हुआ नहीं है, हम्म इसलिए तो मैं 1-1.5 घंटे तो दे देती हूँ जनरल एप्टीट्यूड को। लेकिन कोर्स वाले मतलब लगभग कितने करने चाहिए एक दिन में क्वेश्चन प्रैक्टिस? यस, अशोक जी, आपका और कमलिनी जी दोनों का मत लेना चाहूंगा इसके ऊपर। अशोक जी, पहले आप बोलिए। एक बार फिर से रिपीट कीजिए क्वेश्चन प्लीज। नहीं, बहुत लंबा क्वेश्चन था, मैं रिपीट कर नहीं। देता हूँ। जी जी। मैं हाँ बोल देता हूँ। जी जी। उनका प्रश्न ये है कि उनको दिन में एक्चुअली क्या, अभी उन्होंने पहली बार नेट एग्जाम की तैयारी करी, तो एक तो उनको नोट्स बनाने में बहुत टाइम लग रहा है। दूसरा प्रश्न ये है कि वो दिन में कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, है ना, क्योंकि नोट्स बनाना, क्लास अटेंड करना और प्रैक्टिस करना, और उनको जून का एग्जाम देना है। तो जी इसके बारे में बात करना चाह रही हूँ रिया। मुझे लगता है जितना आप कर सकते हैं उतना करते रहना है, लोड नहीं हम्म, लेना है। इस एग्जाम को क्वालिफाई स्पीकर करने लगाओ। का जो सबसे मूल मंत्र ये है कि हम्म। आपको लोड नहीं लेना है, ज्यादा जी। प्रेशर नहीं लेना है। जितना कर हम्म सकते हो उतना करना है, चीजों हम्म को बार बार करना है। उससे आपकी मैच्योरिटी उस सब्जेक्ट के प्रति बढ़ जाएंगी। नहीं, पर एक्चुअली अशोक जितना जी दिक्कत ये आती है कि सर हमें तो जून वाला ही करना है, इसके बाद तो हम एग्जाम होगा ही नहीं, क्योंकि नेट वाला एग्जाम बंद होने वाला है। ये एक सबसे बड़ी, पता नहीं क्यों इनको टाइम बाउंड क्यों लेके यस चलते हैं लोग। यस। हाँ मतलब नहीं ये टाइम सर, तो ये लेना मेरा ही नहीं तो अभी चाहिए। मास्टर्स ही क्लियर नहीं हुआ है, तो उसके लिए मेरे पास टाइम है, लेकिन मैं तब तक एकदम अच्छे से प्रिपेयर होना चाहती हूँ कि मेरा मास्टर्स हो और वैसे ही नेट भी क्लियर हो जाए। ओह, बस फिर इतना था। कैसे? बेटा रिया, आपने शादी का डिसाइड तो नहीं किया कि साथ साथ में शादी भी हो जाए? ऐसा तो कुछ प्लानिंग नहीं है आपकी? मजाक कर रहा हूँ। बेटा, इतने 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 वो टारगेट मत लेके चलिए। मैं मजाक कर रहा हूँ, नहीं। आई एम सॉरी, बट जी मैं ये जी कहना जी। चाह रहा हूँ कि आप इतना प्रेशर मत लेके चलिए। आप कोशिश हाँ करिए कि हाँ मैं अपना बेस्ट करूंगी, पर अगर आप टाइम बाउंड लेके चलते हैं ना कि यार ये करना ही करना है, तो फिर वो प्रेशर के अंदर आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगी, है ना? दैट्स व्हाई आई एम जस्ट
बोल जी रहा हूँ कि सर। आप द टारगेट मत लेके चलिए, आप कोशिश करिए कि मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश करूंगी। यस कमली ने आपका कोई प्रश्न का उत्तर इनका देना चाहे रिया जी का? मैंने भी अपनी मास्टर्स के साथ साथ तैयारी शुरू करी थी। मास्टर सेकंड ईयर में गेट क्वालिफाई हो गया था, पर प्रेशर नहीं लिया था। हाँ, वही बात आ गई, अगर आप प्रेशर लेके चलोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। टाइम जी। है, अभी 2 साल का टाइम है आपके पास। हम्म। आराम से बनाइए, कोई हाइपर होने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट नोट्स भी आराम से रेडी कीजिए। चाहे आपको हम्म। 1 महीना एक सब्जेक्ट को दे दें, पर आप आराम से कीजिए, उसमें कोई इशू नहीं है भैया। टेक एग्जाम एज अ प्रेशर, नॉट हम्म। टेक एग्जाम एज अ प्रेशर। प्लेजर लेके हम्म। चलेंगे हो जाएगा, प्रेशर लेके चलेंगे नहीं होगा। जी। राइट। चलिए जी, आई थिंक मुझे लगता है कि हमारी तरफ से पूरा सेशन डन है। तो थैंक यू सो मच। आई थिंक मैं लास्ट में धन्यवाद बोलना भूल जाऊं, तो अशोक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कमलिनी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हैदर जी, जाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपने एक छोटे से इनविटेशन पे आप यहाँ पे आए। हमारी तरफ से एक बहुत खूबसूरत आपको एक सर्टिफिकेट और गिफ्ट बहुत जल्दी हम लोग आपको घर पे भिजवा देंगे। बट मैं चाहता हूँ कि आप जीवन में जो भी आप कर रहे हैं, बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करते रहिए, है ना। एंड थोड़ा सा बच्चों को बताते रहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डाउट में रहता है जब एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है। तो सर मैं एक कमेंट करना चाहता हूँ कभी। यस यस प्लीज। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत ज्यादा लोड लेते हैं कि मैं ये सिलेबस कर लूँ वो सिलेबस कर लूँ। जी तो मैं ये बिल्कुल। कहना चाहता हूँ आपको ज्यादा सिलेबस कवर करने के चक्कर में नहीं लगना है। जितना भी करना है उसको अच्छी तरीके से करना है, क्योंकि जिस कॉन्सेप्ट पे आपकी पकड़ होगी ना वही सवाल आप एग्जाम में कर पाओगे। जी भले आप कुछ भी पढ़ लो, अगर आपका उस कॉन्सेप्ट पे पकड़ नहीं है एग्जाम में वो सवाल नहीं होंगे आपसे। बिल्कुल इसलिए सही बात जितना बोल भी रहे पढ़ो उसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ के पढ़ो, ताकि हैं। आप जी उस प्रॉब्लम को एग्जामिनेशन कर पाओ। जी। जी बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। बच्चों को यही कहना चाहता हूं मैं कि यार जल्दीबाजी मत करो कि मेरे को इस टाइम में करना ही करना है ना। ये क्या होता है, डेडलाइन जो होती है ना, ये कहीं ना कहीं बच्चों के लिए समस्या पैदा प्रॉब्लम दे देती है। मैं सभी से ही कहना चाहूंगा कि मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए, और अपने माता पिता का ख्याल रखिए, और जीवन में खुशियां बांटते रहिए। सफलता सफलता इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, बट आपके जो एफर्ट्स है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादा लोड लेके मत करिए। ज़्यादा लोड लेंगे तो समस्याएं हो जाएगी, क्योंकि हम लोग क्या हर चीज टाइम बाउंड करना चाहते हैं। मुझे लगता है समय भगवान ने सबको बराबर दिया है। बस आपकी सफलता हो सकता है थोड़ा ज्यादा समय ले ले, पर देर है पर अंधेर नहीं है, बस अपना इंतजार करिए। हम भी यहाँ तक पहुंचे हैं, हमने अपने जीवन के लगभग 18 से 20 साल एमएससी करने के बाद लगाए, तब यहाँ पहुंचे हैं। यार भैया समय लगेगा, है ना। आम का पेड़ जो होता है ना, उसको पानी देने में, बड़ा करने में समय लगता है, पर आम बहुत अच्छे आते हैं और आते रहते हैं। और जो चने का झाड़ होता है ना, वो 6 महीने में दे देता है पर बाद में सूख जाता है। अब चने का झाड़ बनना है या फिर आम का वृक्ष बनना है, या आपको डिसाइड करना है। सो थैंक यू सो मच। एंड जितने भी यहाँ पे जुड़े हैं हमसे मेंटर्स, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और बाकी स्टूडेंट जो मुझे सुन रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप CSIR नेट या IIT JEM एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो स्टूडेंट मैथ्स कैर ऐप पे हमारे जो कोर्सेज हैं वो अभी स्टार्ट हो चुके हैं। प्लस हम लोग नया टॉपिक दैट इज ग्रुप थ्योरी, जो कि हम 14 में से स्टार्ट करने वाले हैं। अभी हमने स्टार्ट किया है फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपको लगता है कि सर नया टॉपिक कब से स्टार्ट होगा, तो ग्रुप थ्योरी हमारा स्टार्ट होने वाला है 14 मई से। अगर आप दिसंबर 2026 या IIT JEM 2027 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी टेस्ट सीरीज भी मैथ्स कैर ऐप पे अवेलेबल है। बाकी स्टूडेंट्स, ये हमारे कोर्सेज की प्राइसेस हैं। स्टूडेंट, अगर आप जून 2026 की तैयारी करना चाह रहे हैं तो 5999, एंड अगर आप दिसंबर 2026 की तैयारी करना चाह रहे हैं तो 8999। इसी प्रकार से IIT JEM के कोर्सेज भी आप देख सकते हैं। बाकी हम RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड एंड GIC और अलग अलग TGT PGT एग्जाम्स को भी हम लोग मैथ्स कैर ऐप पे कराते हैं। अगर आप यहां पे CSIR नेट का फर्स्ट फुल लेंथ टेस्ट देना चाहते हैं, तो सुन 17 मई को हम लोग पहला फुल लेंथ टेस्ट लाइव कर रहे हैं, जो बिल्कुल फ्री है। अगर आपने हमारा कोर्स ले रखा हो या नहीं ले रखा हो, आप ये टेस्ट सीरीज मैथ्स कैर ऐप पे दे सकते हैं। बाकी हमारा अलग अलग स्टेट के जो सेट एग्जाम है उनके कोर्सेज भी मैथ्स कैर ऐप पे अवेलेबल है। जैसे अभी राजस्थान में सेट एग्जाम का नोटिफिकेशन निकलने वाला है, तो इन सभी के कोर्सेज 3999 में आपको मिल जाएंगे। अगर आप टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो 999 में आपके लिए अवेलेबल है। बाकी हमारे IIT JEM एंड CSIR नेट के रिजल्ट्स हैं। स्टूडेंट, अगर आप छोटे छोटे कोर्सेज चाहते हैं कि सर मुझे तो सब्जेक्ट वाइज कोर्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, बुक्स चाहिए, तो ये भी आप मैथ्स कैर ऐप पे ले सकते हैं। बाकी जो ये कॉम्बैट सीरीज की क्लास है, जहां पर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं, स्टूडेंट फ्राइडे सैटरडे डेली 10:30 से 11:30 लाइव होती है। अगर आप एप्लीकेशन पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे अटेंड करना चाहते हैं, तो मैथ्स कैर एप्लीकेशन पे ये क्लास ले सकते हैं। सुनिए, बिल्कुल फ्री है।
अगर आप रिकॉर्डेड चाहते हैं, इसके पीडीएफ नोट्स चाहते हैं, इसके लिए आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप और भी डिटेल इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9571085397 और डाउनलोड द मैथ्स कैर ऐप